का जुल्म, इज्जत की भीख और डाकू राका। तुमने आवाज दिया तो क्या बोल रहे थे? तेरी माँ का हम खबरदार, अगर आज के बाद तुम्हारा ऐसी हरकत और ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश किया तो समझ लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं करेंगे। तुम्हें नहीं मालूम जरा सी कलम चलाने से बीबी बच्चे भूखों मर जाएंगे और चौराहे पे सुई देते नजर आओगे। यस सर। जाओ थाने की 8 नंबर फैल लेकर आओ। आइए सर, बैठिए, मैं अभी मंगवा रहा हूँ। पूरे चौकीदार ओ सुखड़ा साहब का सुखड़ा भौसड़ी की बता रहे हैं। साहब कमाई मार दे, वह मार दे अब तो जान दो बैठा नहीं मेरी। साहब का कहना है अंदर चले जाओ, 5 नंबर फाइल फटाफट लेकर के आओ, हमको दो, हम साहब को देते हैं। चाओ रेडी। बहुत बदतमीजी करता है। आखिर नीच के चलते हो क्यों? चौकीदार तुम जानते हो हाँ। हम मिनट कर हम सेकंड में करते हैं, यानी 1 मिनट का काम 1 सेकंड में करते हो। और खड़े हुआ रहा है, इधर से दौड़ते हुए जाते हो और उधर से भागते हुए जाते हो, आखिर नीच के काम करते हो और ये नहीं देखते हो सामने क्या है और क्या नहीं है। और ये साहब लाग गई टक्कर गड़म। खबरदार हो चौकीदार, तुम्हें नहीं मालूम है जी मेरा नाम इंस्पेक्टर विजय है। जी सर। और अगर इस विकास से तुम लोग बदतमीजी करोगे तो अच्छा ही नहीं होगा। नहीं करेंगे। अरे ये क्या है? क्या है सर? हवलदार यस सर। यशवी साहब थाने में आने वाले हैं। यानी एसपी साहब आने वाले हैं? हाँ। ऐसी सर कौन सी गलती हो गई है सर? शिकायत पहुंच गई जो सर थाने के अंदर एसपी साहब। एक बात याद रखना। क्या सर? यशवी साहब के सामने किसी प्रकार की बदतमीजी नहीं होना चाहिए। नहीं होगी सर। अगर तुम लोग किसी प्रकार की बदतमीजी किया जी और जरा से हमारे ऊपर डांट पड़ी तो जिसमें एसपी साहब थाने से वापस जाएंगे हम तुम्हें उल्टा कर देंगे। नहीं सर, कोई बदतमीजी कर देंगे। याद रखना। जी मैं इस फेल को सुबह से चेक करता हूँ और थाने के गेट पे चलते फिरते नजर आओगे। ठीक है सर। लग जाओगे। ये थाने के अंदर क्या हो रहा है? ड्यूटी हो रही सर। ये ड्यूटी हो रही है, इसी तरीके से थाने के अंदर ड्यूटी होती है। नो सर। हवलदार ने कौन सी गलती किया है तो साला हमारे पैरों पर गिरा? सर हवलदार ने तो कोई ने गलती नहीं किया है। फिर क्या बात है? लेकिन जो साला हरामजादा चौकीदार है, हवलदार आगे घुमा खड़ा था और ये हरामजादा इस विकास से आपने जय हिंद किया, हवलदार के ठोकर मार दिया, हवलदार जाकर के आपके पैरों पे गिर गया सर। यानी हवलदार के ठोकर चौकीदार ने मारा? जी सर। इधर बुलाओ साहब। माय डियर अंडरवियर
साहेब यह हमार लागू नहीं, ये जूता पहरे हैं। देखे रहो गलती हो तो हमका मार डाले हो, ऐसा करें लड़के गड़ पटकी गए। और हवलदार रुक जाओ, हम कोई गिपली खेली है जो ऐसा करे। हम साहब आप ऐसे करने में कहीं ठोकर लगेगी? नहीं नहीं ठोकर नहीं लगती है। मैंने ठोकर मारा है हमारे चौकीदार ऐसा करें हम ऐसे। इधर आओ, अच्छी तरीके से कान खोल कर सुन लो। थाने के अंदर कोई बदतमीजी करोगे तुम्हारे तो थाने से भगा दिया जाओगे। दोबारा हमें कोई बदतमीजी मालूम होना चाहिए। एक काम कर, इस साला बहुत बदतमीज इंसान है। हमारे समझ से ऐसा आता है कि हवलदार का सारे का सस्पेंड कर दो और इसको थाने से मार कर भगा दो साले को। क्योंकि आप सब कहते हैं। देखा, लेकिन एक बात है, देखा सर, भगाने का नाम लिया, एक आपके पैरों पे गिर गया और एक मेरे पैरों पे गिर गया। इंस्पेक्टर विजय जी, हम ही समझते हैं बदतमीजी करते हैं लेकिन गरीब इंसान है। जी सर। अगर इनका थाने से भगा दिया जाएगा, जी, हवलदार को यहाँ से ट्रांसफर करवा दिया जाएगा, जी सर। इनके बाल बच्चे भूखे मर जाए। सच कहते हैं। और साहेब हमका भगाए दे और हमारे मेहरवा तो उड़क चली जाई। और बेस साले बदतमीज और एक नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं नौरे। का बतायो साहेब, नौरे को चली जाएगी। एक दो आदमी वैसे मरे जाते हैं और 10 साल भी है कोई गया तलक हमें रखे ना, और अब तो दुआ का न्यूरा रखे पता कौन गन्ने में पेड़ी ले जाए। अबे साले पहरा है क्या? अरे सर का कहना तुझे नहीं मालूम है, नौरे को नहीं जानते हो, अपने मायके को चली जाएगी। हाँ मैं थाने के 8 नंबर फाइल चाहिए। जी सर। जी सर। ये डाकू राका है, शेर सिंह है, चट्टान सिंह है, कुंदन सिंह है, मंगल सिंह है। ये साले 30 आदमी का गैंग बना कर रखा है और अभी तक ये डाकू राका क्यों नहीं अरेस्ट हुआ? सर बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन सारा डाकू राका जो है बहुत होशियार है और इस प्रकार से जिस हम लोग पुलिस फोर्स के साथ उसे अरेस्ट करने जाते हैं, पुलिस को देख करके चकमा दे करके इधर उधर झाड़ियों में फरार रहता है और हम लोगों के हाथ में कभी नहीं आता है सर। जी क्योंकि हम जानते हैं डाकू राका बहुत होशियार है। जी सर। लेकिन खतरनाक भी बहुत है। अरे क्यों नहीं? डाकू राका को जरूर ही अरेस्ट करना है सर। अगर इसी तरीके से डाकू राका अरेस्ट हुआ तो तुम्हें नहीं मालूम जिसको साला खोखला कर देगा। क्यों नहीं सर? हम बताएंगे तुम्हें। इंस्पेक्टर विजय जी। और अगर चल तू डाकुओं का और हमेशा चोरों डाकू किसी न किसी तरीके से उसको अरेस्ट करना बहुत जरूरी है। डाकू राका
इतना कोहरा मचा चुका है और डाकू राका और काम मचा चल इसी जिले कोहरा उसका पता निशान कहरवा पाना मुश्किल है। सर, ये खतरनाक जाती है। उसका पता निशान कहरवा पाना मुश्किल कोशिश कर चुके हैं लेकिन राका के अड्डे का पता नहीं चलता है और हम जिस समय उसके अड्डे का पता लगा लेंगे राका को अरेस्ट करके हम सलाखों के अंदर अवश्य डाल देंगे। सर हवलदार, क्योंकि तुझे मालूम है राका डाकू की जगह रहता है, मालूम है सर अभी अभी हमें सूचना मिली है कि सर काली पहाड़ी के पीछे एक गुफा बना लिया है। उसी गुफा के अंदर डाकू राका, डाकू टाइगर यानी 30 आदमियों का गैंग वहां पे जश्न मनाने जा रहे हैं और लड़की शादी में सर प्रोग्राम भी रखा है। लेकिन ये हवलदार के होते हुए सर आप चिंता क्यों करते हैं? तो आप चिंता न करिए और सर किसी बात किसी बात की अपना निभाना है आता मुझे मेरी नजरों से बच के वो जाए कहाँ खूब गोली चलाना। की बात करते हैं और इस विकास हवलदार थाने में गोलियां खत्म कर रहा है। हवलदार तुझे नहीं मालूम इस विकास से तुम थाने के अंदर फायरिंग करोगे और इसकी लिखित कहां से दोगे रे? जोश आ गया इसके लिए सर, जोश आ गया, मानता हूं जोश आ गया। जिस समय डाकू सामने आता है उस समय फायरिंग की जाती, इस विकास थाने के अंदर फायरिंग नहीं की। हवलदार एक काम करो, तुम जाओ पहले राका का पता लगा कर आओ, ये मालूम करके आओ उस साला किस गुफा में है और मालूम करके तुम हम लोगों के पास आना, हम राका को अरेस्ट अवश्य करेंगे। इंस्पेक्टर विजय से आवाज कहते हो हवलदार, क्योंकि तुम्हें ये मालूम करना होगा कि राका के अड्डे किसकी जगह है। फौरन पता लगा के हमारे लोगों के पास आओगे। जाओ जा सकते हो। जय हिंद सर। इंस्पेक्टर विजय जी चलो बढ़ा पेगा, क्योंकि तब तक हवलदार आता है राका का पता लगा। हवलदार के आने का हम इंतजार करेंगे। अगर हवलदार
राका के अड्डे का पता लगा लिया। तू शराब चाहते को अरेस्ट करके थाने में लाकर हम उसकी वो धुलाई करेंगे, तो वो भी आ जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए सर। धर्म का काटा बना पल्ला बना ईमान का, आज डंका बज रहा राका का। चत्रम निकलता हूँ तमी थरथरा जाती है, अरे चत्रम निकलता हूँ तमी थरथरा जाती है। हवा का रोग बदलता है तो नचो सा। अरे सोहरा मेरे नाम का, अरे सोहरा मेरे नाम का, सारे जहान पे छक्के छूटते हैं झाटू पहाड़िया का। शायर कहना नहीं आता तो शायर को मत बोलना। क्या बोला? सोहराव हमारे नाम का, उल्लू का पट्टा बोलते हैं सोहरा है मेरे नाम का। सोहरक बजे बताए थे बोला कि भाई पाड़ी इस तरीके से शायर नहीं बोली जाती है। पाड़ी अरे केला एक ही बार फलाई फिर दूसरी बार फलाई कब होगा? केला एक ही बार फलाई फिर दूसरी बार फलाई कब होगा? और छतरी रणमा पाव धरे फिर पीछे अरे देरी रात होगी, नदी का किनारा होगा, हाथ में बांभोले बंदूक का। अरे आलू का बना पापड़ मुक्के से फोड़ दूं, अगर ससुराल में साली न दे चुम्मा सुनो जाना। फिर साले ने उल्टी बात की। नहीं, इस तरीके से नहीं भाड़े। सोहरा मेरे नाम का सारे जहान में शेरों के छक्के छूट जाते हैं राका का। अगर मैंने हम लोगों के साथ सर नहीं बोलना आता है तो साले तेरे गोली अंदर होगी, दम तेरी बाहर निकल जाएगी। पहाड़िया क्या कहा? आलू का बना पापड़। शाबाश, बहुत बहादुर हमरे साथी हो तुम। और अगर ससुराल में साली चुम्मा ना दे, अरे वाले बैठ जाना, या का छर्रा में तेल लगाई। कोई बदतमीजी नहीं पहाड़ी, क्योंकि तुम लोग नहीं जानते हो आज हमारा मूड खराब है। सरदार जी, यही तो हम तुमसे जानना चाहता था, मगर तुम पहाड़ियों की बातों में पड़ गई। आपके चेहरे पे उदासी का कारण तुम्हारा साथी डाकू टाइगर जानना चाहता है। मेरे दोस्त टाइगर अगर हमारी कहानी सुनेगा तो तलवे के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जानता है कि हम लोगों के हाथ में मां भवानी कैसे आई? ऐसा ही मेरे दोस्त। तो सुन मेरे दोस्त कि कैसे हम लोग डाकू बने और क्यों बना। अरे एक सीधा साधा इंसान था, लेकिन नहीं, जीने नहीं दिया जमींदारों ने। जानता क्या किया जमींदारों ने? जमींदारों ने क्या किया? कर सिंह ने कर दिया और मुझको यारू सागर सिंह ने कर दिया मुझको यारू और छीन लिया मेरे बाप को किया है। मेरे दोस्त टाइगर जो किशनगढ़ का जमींदार सागर सिंह, गरीबों पे जुल्म ढाने वाला, अरे उल्लू का पट्टा बचपन में हमरे माँ बाप को छीन लिया। ओ साला, दीपावली का दिन था, लोगों के घर में चरागे जल रही थी, लेकिन हमरे घर में मातम था, मातम। बाप को गोली मार दिया, माँ को मार दिया, लगवा लिया अंगूठा, और मैं
खड़ा खड़ा देखता रहा मेरे दोस्त टाइगर, कुछ नहीं कर सका। लेकिन माँ बाप का कद और मुझे अनाथ बना दिया। मेरे सीने में ज्वाला भड़कती रही। जब मैं बड़ा हुआ, माँ भवानी को हाथ में पकड़ लिया और उसी दिन से बस मेरे दिल में है सागर सिंह। कई बार हवेली पे गया, लेकिन मौका नहीं मिला कि सागर सिंह की जान ले सकूं। मानता हूँ आपकी बात डाकू टाइगर, लेकिन टाइगर, तेरे पास कौन सी मजबूरी थी कि तू हमारे पास भागता हुआ आया था? तेरे पीछे भी पुलिस लगी थी। मेरे दोस्त अगर हमारी कहानी जानोगे तुम, इसलिए तो हमारी कहानी को मत पूछिए मेरे दोस्त। लेकिन क्यों? अगर तुम हमारी कहानी को जानना चाहते हो तो सुनो मेरे दोस्त। अरे जो कहानी आपकी वही कहानी अगर टाइगर का हाथ थाम लो तो मैं उससे अपनी जान दे दूंगा।